साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इंग्लिश लैबोरेटरी में। मैं पटेल अरोड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपनी 26वीं क्लास है रियलिज़्म की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। साथियों, ये जो टाइम है ना, सेकंड ग्रेड जो संस्कृत शिक्षा विभाग का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको इस वक्त जो है प्रॉपर गाइडेंस में रहना है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपको इस वक्त सिर्फ प्रश्न ही प्रश्न करने हैं, टिल एग्ज़ाम इतने प्रश्न करने हैं कि जितना आप दिन में कर सको, और रिवीजन करना है, नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, नया टॉपिक मत पढ़ना। आप जितने भी अच्छे बच्चे हैं, जितने भी मेरे साथी हैं, नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश मत करें। नए टॉपिक को जो है पेपर से एक दो दिन पहले के लिए रिजर्व रख लें। ठीक है, मान लो कोई भी टॉपिक है आपको समझ में नहीं आता है, तो आप उस टॉपिक को एक दो दिन पहले पढ़ के जाएंगे तो आपको लगभग कंटेंट याद रह जाएगा और आपको जो है पेपर में सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आज हम जो है रियलिज़्म पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी ये जो है टिपिकल टॉपिक है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है, बहुत देरी से समझ में आता है, कई टीचर के बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आता है। तो मैं आज पूरी कोशिश करूँगा कि रियलिज़्म को समझा दूँ। ठीक है, इसके बाद जो है मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगर आप ये नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो आप द इंग्लिश लैबोरेटरी ऐप से जो है ऑर्डर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर रेन एंड मार्टिन की जो बुक है, उसको भी जो आप एमसीक्यूज़ है रेन एंड मार्टिन के, वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए टॉपिक वाइज, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड प्री एंड मेंस, फर्स्ट पेपर जीके की, तो भी 100 रुपये पर टेस्ट सीरीज हम चार्ज कर रहे हैं। बहुत ही कम उसका प्राइस है। अफोर्डेबल एजुकेशन की तरफ हमारा ये प्रयास है, तो आप इसमें सहयोग कर सकते हैं। 590 के करीब लोग जो है हमसे जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर कर रहे हैं। ठीक है साथियों, अब जो है हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। पीछे खड़का आ रहा है थोड़ा बहुत, है ना, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, माफ़ी चाहूँगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। रियलिज्म वाज स्टार्टेड इन फ्रांस इन मिड 19th सेंचुरी। रियलिज्म जो है, रियलिज्म का मतलब बता देता हूँ। देखो, रियल का मतलब होता है वास्तविक, है ना। तो वास्तविकता का दौर था ये पूरा, है ना। लोग जो है काल्पनिक चीज़ों से ऊब चुके थे, बढ़ा चढ़ा कर बातों को बताना, ये सब चीज़ों से जो है लोग ऊब चुके थे, थक चुके थे, बोर हो चुके थे। ये जो है फ्रांस में शुरू होता है 19वीं शताब्दी के मध्य में, यानी 1800 कुछ में, है ना। आफ्टर फ्रांस इट स्प्रेड इन इंग्लैंड, रशिया एंड यूएसए। फ्रांस के बाद ये जो है इंग्लैंड, रूस और यूएसए, अमेरिका में बढ़ता है रियलिज्म। इट सीक्स टू टेल ए स्टोरी ट्रूथफुली, नॉट ड्रामेटिक, नॉट रोमांटिक, है ना। ये जो है कोई भी वर्क है, कोई भी जो रचना है, कोई भी पोएम है, निबंध है, ऐसे है, नॉवल है, इसमें जो है ड्रामा को जो है नेगलेक्ट किया गया था। यानी कुछ भी बात अपनी तरफ से नहीं बनाते थे पोएट, या फिर रोमांटिक, यानी प्रकृति में जैसे जॉन कीट्स या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ, ये जो पोएट्स थे, ये जो करते थे, मतलब कल्पना इनकी इतनी अच्छी थी, तो ये चीज़ें जो है ये नहीं करते थे, है ना। रियलिज्म वाले ये जैसी चीज़ें हैं उनको वैसे की वैसे ही बताते थे। रशिया के जो रियलिज्म के जो लोग हैं उनको मैं बता देता हूँ। इवान टर्जनर, फ्योडोर डोस्टोवस्की एंड लियो टोल्स्टॉय, ये तीन नाम आप हमेशा याद रखेंगे। ये रशिया के थे तीन। इंग्लैंड के जो थे उनमें से प्रमुख थे चार्ल्स डिकन्स, जॉर्ज एलियट एंड एंथोनी ट्रोलोप, है ना। चार्ल्स डिकन्स, जॉर्ज एलियट एंड एंथोनी ट्रोलोप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। यूएसए के जो थे विलियम डीन हेवल्स थे। रियलिज्म वाज रिएक्शन अगेंस्ट रोमांटिसिज्म। देखो, मैंने आपको पहले दो पोइट्स के नाम बताए, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, तो उनके जो है अगेंस्ट में आया था रियलिज्म। बिकॉज रोमांटिसिस्ट डिड नॉट राइट एज इट इज़, यानी रोमांटिसिस्ट जो है चीज़ों को वैसा नहीं दिखाते थे जैसे वो वास्तविक है। उनको जो है अपनी कला से, अपने जो है आर्ट से जो है बढ़ा चढ़ा कर बताते थे, सौंदर्य उत्पन्न करते थे। एज द थिंग वाज दे रोट आइडियल थॉट्स, वो जो है आदर्श की बातें करते थे। और दे फॉलो आइडियलिज्म विच रियलिस्ट राइटर्स डू नॉट। देखो साथियों, एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि आइडियलिज्म क्या रियलिज्म वाले यूज़ करते थे, क्या नहीं करते थे, है ना। आइडियल का मतलब होता है विचारधारा, आदर्श, मतलब सेम विचारधारा पे चलना। हाँ, तो रियलिज्म वाले चीज़ें जैसी थी, चाहे अच्छी थी तो अच्छी दिखाते थे, बुरी थी तो बुरी दिखाते थे, है ना। जो आइडियलिज्म जो है वो रोमांटिसिस्ट जो राइटर थे वो यूज़ करते थे।
रियलिस्ट रोड द रियल थिंग्स और आइडियाज, इन्होंने जो है वास्तविक चीज़ें और विचार लिखे। रियलिस्ट डिस्क्राइब्ड द थिंग्स विदाउट एनी एम्बेलिशमेंट, एम्बेलिशमेंट का मतलब होता है साथियों सजाना, किसी को ना सज्जा, सुसज्जा से बताना, डेकोरेशन ना, बनावट, स्ट्रेंज और अनरियल फैंटेस्टिक प्लॉट्स, ये जो है बिना किसी जो है काल्पनिक बातों के, कोई बढ़ा चढ़ाकर बातों के, सजाकर बनावटी बातों के नहीं बताते थे। देखो साथियों, हर लाइन का सेम ही मतलब आ रहा है कि चीज़ों को वैसे ही बताते थे जैसे वो हैं, यानी किसी भी प्रकार का जो बाहरी प्रभाव है उस पर आने नहीं देते थे। द वर्क्स ऑफ लिटरेरी रियलिज्म अवॉइड फ्लॉवरी, देखो वही बात बार बार आ रही है, फ्लॉवरी लैंग्वेज नहीं होती थी इनकी, है ना, और रिटोरिक लैंग्वेज, यानी ये ज़्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ नहीं करते थे। एग्जोटिक और अन एग्जोटिक का मतलब होता है विदेशी, स्ट्रेंज और अनयूजुअल थिंग्स और कैरेक्टर्स, और द एपिक स्टोरी ऑफ लव एंड हीरोइज्म वाज नॉट रिटन बाय देम, जैसा कि रोमांटिक राइटर करते थे, लव के बारे में लिखते थे, हीरोइज्म के बारे में लिखते थे, आइडियलिज्म के बारे में लिखते थे, रियलिज्म वाला ऐसा कुछ भी करते नहीं थे। आपको एज इट इज ये शब्द याद रखने हैं, फ्लोवरी, डेकोरेशन, है ना, एम्बेलिशमेंट, ये सब आप याद रखोगे तो प्रश्न सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ से मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम में तो आए, है ना। दे फोकस्ड ऑन ऑर्डिनरी एंड एवरीडे लाइफ, वो साधारण आम आदमी की ज़िंदगी पर जो है जोर देते थे। ऑफ द लैंग्वेज पीपल ऑफ इन ऑर्डिनरी टाइम्स, है ना, आम आदमी की आम बातें करते थे रियलिज्म वाले। द बिगिनिंग ऑफ लिटरेरी रियलिज्म वाज ए डायरेक्ट रिस्पॉन्स और रिएक्शन ऑफ टू द ओवर द टॉप एग्जेगरेटेड टिपिकल स्टोरीज ऑफ रोमांटिसिज्म। सीधी सीधी बात यह है कि रियलिज्म रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट आया था, क्योंकि उनकी रोमांटिसिज्म वालों की बातें ओवर द टॉप, सुपर से भी ऊपर, है ना, एग्जेगरेटेड, एग्जेजरेटेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बताना, टिपिकल स्टोरीज, रहस्यमयी कहानियाँ। फ्रांस वाज द एपिसेंटर ऑफ रियलिज्म, फ्रांस तो था केंद्र बिंदु था रियलिज्म का। द राइटर स्टेंडल, है ना, जिसको मैरी हेनरी बेयाल भी बोलते हैं, क्रिएटेड पायनियरिंग वर्क्स दैट रियलिस्टिकली पोर्ट्रेड फ्रेंच लाइफ। इस राइटर का नाम आप याद रखना, मेरे को लगता है कि बहुत ही कम जो लोग हैं उनको ये नाम पता होगा, स्टैंडल का, है ना, जिनको मैरी हेनरी बेयाल भी बोलते हैं। मेरे से जो जुड़ा हुआ साथी है ना, वो हमेशा ही 2 कदम आगे ही रहेगा, मैं ऐसा भी प्रयास करता रहता हूँ। क्रिएटेड पायनियरिंग वर्क्स, इन पायनियर का मतलब होता है अग्रदूत होना, है ना। जो स्टैंडल जो थे, जिनको मैरी हेनरी बेयाल बोलते हैं, इन्होंने रियलिस्टिकली वर्क लिखे थे, फ्रेंच लाइफ के जो है आम आदमी के बारे में लिखा था इन्होंने, तो ये जो है अग्रदूत थे रियलिज्म के। द नॉवेल्स द रेड एंड द ब्लैक, अब कौन कौन से उपन्यास रियलिज्म के बारे में बताते हैं। द रेड एंड द ब्लैक, द करेक्टर हाउस ऑफ पर्म आर द वर्क्स ऑफ स्टैंडल विच शोज रियलिज्म, स्टैंडल के 2 नॉवल, द रेड एंड द ब्लैक, करेक्ट, चार्टर हाउस ऑफ परमा, है ना। तो आपसे पेपर में प्रश्न कैसे आ सकता है, नोवेल का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सी एज से रिलेटेड है, रियलिज्म, रोमांटिसिज्म, विक्टोरियन, एलिजाबेथन, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। सीधा पेपर के प्रश्न पर अटैक करते हैं हम लोग। मिडल मार्च बाय जॉर्ज एलियट शोज रियलिज्म, आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि जॉर्ज एलियट का मिडल मार्च है, रियलिज्म से संबंधित है। रट्टा मारना इस लाइन को, बस सीधा रट्टा मार लो, कुछ नहीं चाहिए और बस। आफ्टर फ्रांस रियलिज्म स्प्रेड टू यूरोप एंड देन रशिया अमेरिका, फ्रांस के बाद यूरोप गया, अमेरिका गया, रशिया गया, ये सब बातें बता दी है मैंने आपको। ऐसे सीरियल नहीं बनवाएगा कि फ्रांस के बाद यूरोप गया या रशिया गया पहले, ऐसा नहीं होता, है ना। लिटरेचर का सवाल लिटरेचर के अकॉर्डिंग ही पूछे जाते हैं। द राइज ऑफ सिलस लेफम बाय विलियम डीन हॉवेल्स शोज रियलिज्म इन इट, विलियम डब्ल्यू डी हॉवेल्स का जो कि अमेरिकन रियलिज्म राइटर हैं, इनका वर्क याद रखना, द राइज ऑफ साइलस लेफम, है ना, ये भी रियलिज्म दर्शाता है। सीधा आपसे इनका जो है ऑथर का मिलान करवा सकता है। होवेल राइट्स अबाउट रियलिज्म दैट नथिंग मोर नथिंग लेस देन द ट्रूथफुल, यानी जो सच्चाई थे, जो होवेल्स जो राइटर थे अमेरिका के, वो वास्तविकता से ना तो कुछ ज़्यादा लिखते थे ना ही कम लिखते थे, है ना, जैसा था वैसे का वैसा ट्रूथफुल, यानी सच्चा जो है उसका डिपिक्शन जो है ट्रीटमेंट कर देते थे। द एडवेंचर ऑफ हकलबरी इन फिन बाई मार्क ट्वेन, द एडवेंचर ऑफ हकलबरी फिन जो है मार्क ट्वेन की एक रचना है, रियलिज्म से संबंधित है, आपको याद रखनी है। द रेड बैज ऑफ कॉरेज, ये स्टीफन क्रेन्स की है, आपको ये भी जो है एज इट इज़ ही याद रखना है वर्क, ठीक है।
ऑल अबव थ्री वर्क्स डिपिक्ट्स रियलिस्टिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अमेरिकन लाइफ। ये जो ऊपर मैंने 3 वर्क बताए आपको, है ना, ये वाले, ये जो हैं रियलिस्टिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अमेरिकन लाइफ, ये अमेरिका के जो हैं वेरियस एस्पेक्ट को बताते हैं, रियलिज्म के, वास्तविक ज़िंदगी के, एज अ ग्रैपल विद वार, रेसिज्म एंड मटीरियलिज्म, है ना। यानी इन लोगों ने जो है समाज की जो सच्चाई थी कि युद्ध युद्ध हो रहा था हर जगह जातिवाद था, भेदभाव था, हर जगह जो है भौतिकवाद था, पूंजीवाद था, है ना। इन सब सच्चाई को इन लोगों ने अपने नॉवेल्स के थ्रू दर्शाया। तो यही बात है ऊपर लिखी गई है। जॉन स्टेनबेक, एडिथ वॉर्टन, थियोडोरे एंड अपटॉन सिनक्लेयर वर अनदर अमेरिकन रियलिस्ट राइटर्स। आप चाहें तो इन चारों के नाम भी आप जो है याद रखें, है ना। आपको जो है बूस्ट अप मिलेगा अपनी तैयारी में। आपको लोगों से 2 बातें ज़्यादा पता होंगी। जॉन स्टेनबेक, एडिथ वॉर्टन, थियोडोरे एंड अपटॉन सिनक्लेयर जो है अमेरिका के रियलिस्टिक राइटर्स थे। द लिटरेरी टर्म रियलिज्म एंडेड इन मिड 20th सेंचुरी। और 20वीं शताब्दी में जो है रियलिज्म ख़त्म हो जाती है। ये जो हिस्ट्री थी या मूवमेंट थी, दैट इज़ द रीज़न दैट द मॉडर्निस्ट राइटर्स वांट टू राइट एज द कैन रिलेट विद ओरिजिनल लाइफ, है ना। द लिटरेरी रियलिज्म एंडेड इन 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में ये एंड होती है। और यही कारण है कि मॉडर्निस्ट जो राइटर्स थे वो वैसा लिखना चाहते थे कि जिससे जो है वास्तविक ज़िंदगी से जो है हम रिलेट कर पाएँ, अपना जो है संबंध दर्शा पाएँ ओरिजिनल लाइफ से। रियलिज्म अपोजेज, रियलिज्म जो है विरोध करता है रोमांटिसिज्म का एंड आइडियलिज्म। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए हाईलाइट की गई है। इन रियलिज्म द रीडर में बेटर आइडेंटिफाई विद कैरेक्टर्स और सिचुएशंस। रियलिज्म में जो है रीडर जो है, पढ़ने वाला जो है, पाठक जो है, अपने वर्क को अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर पाता है और सिचुएशन, बिकॉज दे वर सीइंग एस्पेक्ट ऑफ देमसेल्फ और देयर ओन एक्सपीरियंस इन द वर्क। क्योंकि राइटर्स जो हैं ये ऐसा नहीं रोमांटिक की तरह भाई अपनी कल्पना से कुछ भी लिख दिया जो कि आम आदमी के समझ के परे हो, ऐसा नहीं। रियलिज्म के जो राइटर्स थे उन्होंने वैसा ही लिखा जैसा आम आदमी अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर पाए। जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली का जो आदमी है अपने घर परिवार की समस्याओं के बारे में रिलेट कर पाए, है ना। तो वैसा जो है लिखा इन्होंने। अब रियलिज्म के इम्पोर्टेंट वर्क्स जो हैं, इज़ाबेल जो है अमेरिकन वर्क है, द हाउस ऑफ द स्पिरिट, है ना। द हाउस ऑफ द स्पिरिट लिखा किसने? अमेरिकन राइटर इज़ाबेल ने। एंटोन चेकोव ने लिखा, ये रशिया से बिलोंग करते हैं। द सीगल, द चेरी ऑर्चर्ड, ये दोनों जो वर्क हैं एंटोन चेकोव के हैं। आपको याद करना ही पड़ेगा, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि मैं स्किप कर रहा हूँ, स्किप मतलब मैंने पढ़ दिया तो आप याद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। आपको रट्टा तो मारना ही पड़ेगा जितना मैंने देर का है। जो जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आपको एक एक वर्ड का एक एक अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए। थियोडोर ड्राइजर जो है ये भी अमेरिका के थे। इन्होंने जो है सिस्टर कैरी लिखा, ठीक है। जॉर्ज एलियट ने जो है ब्रिटिश थे ये, एडम बीड लिखा, मिडल मार्च लिखा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर पोप ने जो है इंग्लिश थे ये भी, है ना। द रेप ऑफ द लॉक लिखा। अब रेप ऑफ द लॉक आप कहोगे सर किसी और का भी उदाहरण है ना। आपका शायद दिमाग चला जाए ड्रामेटिक मोनोलॉग की तरफ, शायद चला जाए, है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक वर्क जो है काफ़ी चीज़ों का उदाहरण हो सकता है, इसमें कहीं पे भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक वो मूवमेंट से हो सकता है, एक वो लिटरेरी फॉर्म से हो सकता है, ठीक है। लियो टॉल्स्टॉय का वर्क था। जो लियो टॉल्स्टॉय जो थे वो रशिया के थे। इन्होंने जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क लिखा, वार एंड पीस, ठीक है। अब मैं जो है बात कर लेता हूँ चार्ल्स डिकन्स पे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इनके वर्क्स तो आपको सारे याद होने चाहिए। डेविड कॉपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ए टेल ऑफ टू सिटीज़, द ब्लीक हाउस, द पिकविक पेपर्स एंड हार्ड टाइम्स। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट वर्क हैं। इसमें से एक भी वर्क अगर आप स्किप करते हैं तो आप 1% गलत कर सकते हैं एग्ज़ाम में। जॉर्ज एलियट के भी सारे याद करने हैं। इनका रियल नेम मैरी इन एन इवोन था। जॉर्ज एलियट का रियल नेम मैरी एन इवोन था। इनका जो वर्क्स हैं, इनका साइलेस मार्नर, एडम बीड, द मिल ऑफ द फ्लोज, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं, आपको याद रखने हैं। हेनरी जेम्स के बारे में बात कर लेते हैं। डेविड मिलर, पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, है ना, विंग्स ऑफ द डव एंड द एम्बेसडर, ये भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। सबके सब आपको याद करने हैं एज इट इज़। विलियम डीन होवेल्स,
इनका वर्क जो है अमेरिकन थे ये, ए मॉडर्न इंस्टेंस, ये वर्क याद रखना। लियो टोल्स्टॉय का वार एंड पीस, ये आपने याद कर लिया होगा। और ये इसी के साथ जो है अपना टॉपिक ख़त्म होता है। अगला टॉपिक सरोजिनी नायडू का है, वो हम कल करेंगे। साथियों, मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है कि मात्र 15-20 मिनट में आपको ये इतना बड़ा टॉपिक मैंने रिवाइज़ करवा दिया। और आप कहोगे सर याद कैसे होगा? याद 5-6 बार पढ़ने से होगा। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार में भी आप इसको याद नहीं कर पाएंगे, ये बात मैं आपको कह सकता हूँ। अगर आपने पहले 4-5 बार पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको इस बार जो मैंने पढ़ा है आपको याद हो जाएगा। अगर एक बार आप और पढ़ लेंगे, नोट्स अगर आप बना रहे हैं या फिर बुक मंगा रखी है आपने, तो आप इसको पढ़ेंगे तो फिर याद हो जाएगा आपको। लेकिन याद करना पड़ेगा। क्लासेस लगाना इज़ नॉट इनफ फॉर सिलेक्शन। क्लासेस आर नॉट इनफ फॉर सिलेक्शन, है ना। द रीडिंग, द स्कीमिंग and the revisation is very very important aspect of selection. Okay, so you are to revise a lot of times. Okay, तो आज का ये जो टॉपिक था हमने फिनिश कर लिया है। रियलिज्म का जो टॉपिक था वही गिनी चुनी बातें हैं कि रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट था, ऑर्डिनरी लाइफ से रिलेटेड था, आइडियलिज्म के विरोध में था, और बाकी जो हैं इतनी बातें पता होने के बाद आपको राइटर्स और उनके वर्क्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो आज की ये क्लास ख़त्म हुई। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने में अपना सहयोग करें साथियों, है ना। मात्र 35-40 ही सब्सक्राइबर रह गए हैं, आप प्लीज़ सहयोग करें। अगर आप टेलीग्राम में हमारे साथ नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पे प्लीज़ जुड़ें। द इंग्लिश लैबोरेटरी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। वहाँ पर मैं आपको टेस्ट सीरीज़ के बारे में PDF नोट्स, क्विजेस, है ना, और फ्री गाइडेंस प्रोवाइड करवाता हूँ। अगर आपको ये नोट्स की ये बुक मंगवानी हो, बच्चे मंगवा रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर रेनन मार्टिन बुक की चाहिए हो, MCQs चाहिए हो, तो भी आप हमारे ऐप से मंगा सकते हैं। ऐप का नाम द इंग्लिश लैबोरेटरी है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, नहीं तो टेलीग्राम पे लिंक है, वहाँ से देख लेना। ठीक है, टेलीग्राम, यूट्यूब और जो है एप्लीकेशन, तीनों का नाम ही द इंग्लिश लैबोरेटरी है। आप वहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलेंगे किसी नई क्लास में किसी नई बात के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। कोई भी बात हो, कोई भी बात पूछनी हो, कोई सुझाव हो, है ना, कोई क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।